नमस्कार, मैं योगाचार्य आलोक कुमार पटवा। आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज के समय में बहुत ही सामान्य समस्या या कि बीमारी कह लीजिए उसको लेकर के, और वो समस्या या बीमारी है सर्वाइकल अर्थात ग्रीवस रोग। तो आज ये जो सर्वाइकल की समस्या पूरे भारतवर्ष में बहुत ही तेजी से फैल रही है, तो उस समस्या के निदान के लिए मैं आप सभी को कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि हमारे गले और स्कंध क्षेत्र अर्थात शोल्डर रीजन से संबंधित होगी, जिसको करके आप लोग अपने सर्वाइकल के दर्द को कम कर सकते हैं। तो समय को अधिक लंबा ना खींचते हुए आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस सर्वाइकल के सत्र को, अर्थात सर्वाइकल की समस्या से हम आप कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, उसमें जो प्रथम एक्सरसाइज है उसमें हम आप अपने ठुड्डी को आगे और पीछे करेंगे, आगे और हल्का सा पीछे। देखेंगे कैसे करेंगे। प्रथम एक्सरसाइज है, श्वास भरते हुए आपको पीछे पूरा अपने चिन को टक करना, अंदर की साइड में। थोड़ा हम साइड से बैठ जाते हैं इसे ताकि आपको अच्छे से दिखे। श्वास भरते हुए ये, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ठुड्डी को ले जाना है। ध्यान रखना है अपने शोल्डर को स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 10 बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं यहाँ 2-2, 4-4 बार आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो श्वास भरते हुए पहले अपनी तरफ चिन को लाएं, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। इस तरीके से आप जो है इन्हेल और एक्सहेल के साथ इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप इसका कम से कम 10-10 के 4 से 5 राउंड सुबह और 4 से 5 राउंड शाम को करें। इस तरीके से ध्यान ये रखना है कि आपका कंधा स्थिर हो, धड़ आपका स्थिर हो पूरा, केवल जो मूवमेंट होगी हमारे गर्दन में होगी। इस तरीके से यह अभ्यास आपको 10-10 के रिपीटेशन में 5 राउंड करना है। ये प्रथम अभ्यास हो गया। दूसरा अभ्यास क्या है, आपको अपने ठुड्डी को दाएं तथा बाएं ओर ले जाना है। उसको कैसे करेंगे, दाईं ओर बाईं ओर अपने ठुड्डी को ट्विस्ट कराना है। नेक ट्विस्टिंग का अभ्यास है। उसके लिए कैसे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे की ओर देखना है, थोड़ी देर रुकना है, 10 के काउंट तक आप रुक सकते हैं और श्वास भरते हुए बीच में आ जाना। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में टर्न करना है, अपने चिन को ट्विस्ट करना है और श्वास भरते हुए मध्य में आ जाना है। इसी अभ्यास को आप जो है 8 से 10 बार इसको कर सकते हैं। थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं। जो लोग होल्ड ना कर पाए वो थोड़ा जल्दी जल्दी इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रेचक पूरा, रेचक पूरा, रेचक पूरा, रेचक पूरा। रेचक का मतलब एक्सहेल और पूरा का मतलब इनहेल। श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को अंदर लेना पूरक कहलाता है योगी की भाषा में। तो ये रहा दूसरा अभ्यास। तीसरे अभ्यास में हम आप क्या करेंगे, अपनी ठुड्डी को केवल पीछे ले जाएंगे, आगे नहीं लाएंगे, क्योंकि जो सर्वाइकल की समस्या हुई है वो ठुड्डी को आगे ही झुका करके रखने के कारण ही हुई है। जो कि मोबाइल में, लैपटॉप में काम करते समय, मोबाइल देखते समय या कि पढ़ते समय जो ज़्यादा हम आप अपने सिर को नीचे की ओर लाए हैं, इसी ज़्यादा एक्सटेंशन की वजह से, ज़्यादा तनाव की वजह से ही तो हम सर्वाइकल की समस्या हुई है। तो इसलिए जो सर्वाइकल के रोगी हैं उनको अपने ठुड्डी को नीचे नहीं करना होता है, पीछे करना होता है। दाएं बाएं कर सकते हैं बस, और पूरा घुमाने वाला भी अभ्यास नहीं किया जाता है सर्वाइकल की समस्या में।
तो चलिए तीसरी एक्सरसाइज बताते हैं, 2 हो गई हैं। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, श्वास भरते हुए, थोड़ा साइड में बैठ जाता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। श्वास भरते हुए अपने ठुड्डी को ऊपर उठाना है और सिर को पीछे की ओर ले जाना है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को सीधा लाना है, नीचे नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए 2-4 बार इसका अभ्यास करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरा रिचर, पूरा रिचर, पूरा रिचर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये तीसरी एक्सरसाइज हुई। ध्यान रखना है अपने ठुड्डी को चेस्ट में टच नहीं कराना है, सर्वाइकल के रोगियों को, ये विशेष ध्यान रखना है। ये रही तीसरी एक्सरसाइज। अब चौथी एक्सरसाइज में क्या करते हैं हम? चौथी एक्सरसाइज के लिए जैसा कि सामान्य लोग तो पूरा ऐसे अपने गर्दन को रोल कर देते हैं, तो जो सर्वाइकल की समस्या जिनको हो चुकी है उनको पूरा रोल नहीं करना होता है, उनको केवल आधा रोल करना होता है। अंग्रेजी की सी अक्षर की भांति, सी लेटर की भांति उनको अपने हेड को रोटेट कराना होता है। वो कैसे करेंगे चलिए इसको देख लेते हैं। चौथी एक्सरसाइज क्या करना है आपको, सबसे पहले श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में इतना आना है और श्वास भरते हुए राइट साइड इतना घुमाना है। अर्धचंद्राकार आकृति में अपने सिर को पीछे की ओर से लेकर साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड इतना केवल करना है। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए साइड, श्वास भरते हुए पीछे आएंगे, श्वास छोड़ते हुए साइड, बीच अर्थात 45 डिग्री तक, नहीं 45 नहीं 90 डिग्री तक आपको जो है इनहेल करना है और 90 डिग्री तक एक्सहेल करना है। कैसे? ये मान लीजिए हमने अपने शरीर को 90 के 180 इस तरीके से यदि हम एक लाइन बनाए तो 180 डिग्री का कोण होता है। तो हम सपोज दैट कि हमने अपना सिर जो है 90 डिग्री पर रखा और उसको इतना जब हम ले आए तो ये 90 डिग्री तक एल शेप में यदि देखा जाए साइड से खड़े हुए तो बनता है, और इधर लेकर के आते हैं तो वो भी लगभग 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको आपको यहाँ से प्रारंभ करना है, लेफ्ट राइट और राइट से लेफ्ट, इतना। इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार 10-10 के राउंड में 4-5 बार आप कर सकते हैं। तो हमने जो आपको एक्सरसाइज बताई है, चारों एक्सरसाइज, ये स्पेशली शोल्डर पेन और सर्वाइकल से संबंधित है। ये तो अभी हमने आपको केवल गर्दन से संबंधित बताई है। अगले वीडियो में मैं आपको शोल्डर रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट की भी एक्सरसाइज बताऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मैं उस वीडियो को भी लेकर के आने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि अब आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा, ताकि अच्छे से समझ सकें कि शोल्डर पेन या कि सर्वाइकल की समस्या से आप किस तरीके से यौगिक माध्यम से आप अपने को दूर कर सकते हैं, अपने सर्वाइकल के पेन को कम कर सकते हैं, या कि हमेशा के लिए